तो आज का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम लोग बात करेंगे करंट। सबसे पहले करंट। अब देखो करंट तो बहुत तरह का होता है, बहुत सारा करंट है। जैसे अगर हवा तेज तेज चले तो एयर करंट, अगर पानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर जाए तो वाटर करंट, अगर कोई इवेंट हो जाए हर चैनल से एक ही बात न्यूज में आ रही हो तो करंट न्यूज, वो न्यूज की करंट है। और अब यहाँ भी करंट है तो किसकी करंट है? यहाँ पे करंट किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें किसका फ्लो होगा? एयर का नहीं, वाटर का नहीं, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज का, इलेक्ट्रिका से मतलब चार्ज था, और पहला चार्ज का आयन को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसलिए चार्ज को हम इलेक्ट्रिका इलेक्ट्रॉन ही बोल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे पूछा गया करंट, तो विच करंट? तो दिस इज द करंट ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिका की करंट, इसलिए इसका नाम पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों करंट माने इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ भी करंट होगा तो वहाँ पे फ्लो होगा, कोई चीज़ का फ्लो होगा। और वो फ्लो हम कैसे निकालेंगे? पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना फ्लो हुआ। अगर एक सेकंड का फ्लो निकाल लो तो करंट आ गया। एयर का निकाल लो, एयर करंट आ गया। वाटर का निकाल लो, वाटर करंट आ गया। न्यूज का निकाल लो, न्यूज का करंट आ गया। चार्ज का निकाल लो तो चार्ज का करंट आ गया। तो क्या निकालोगे? रेट। किसका? फ्लो रेट। किसका निकालना है? चार्ज का। तो बच्चों सो वी कैन राइट नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, दिस इज द फ्लो रेट ऑफ चार्ज। इसको हम लोग लिखेंगे फ्लो रेट ऑफ चार्ज। बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन है, और सबसे पहले फिजिक्स में आप लोगों को यही पढ़ाया जाता है। जब क्लास 6 में रहते हैं, 7th में रहते हैं, तो ये आसान है, इसलिए पहले टीचर इसी को पढ़ाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप 12th में पढ़ते हो, पहले यही सब पढ़ते हो। फ्लो रेट ऑफ चार्ज। अब इसको नोटेशन दिया गया, इसको हमने आई लिखा। ये नोटेशन एम्पियर ने दिया था करंट के लिए। आई बराबर लिखा गया dq अपॉन dt। अब बच्चों जब हम कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा I बराबर dq बाई dt, तो आप ये भी कह सकते हो ना यहाँ पे dq बराबर I dt। एंड व्हाट विल बी चार्ज, टोटल चार्ज फ्लो ड्यूरिंग करंट ट्रांसमिशन, कितना चार्ज फ्लो किया? तो I dt वी कैन से एरिया अंडर IT कर्व, एरिया अंडर IT कर्व। अगर मान लो करंट फ्लो किया t टाइम तक, तो उस करंट में चार्ज ही तो फ्लो किया। तो मेरे को पता करना पड़ेगा कि इस t समय में कितना चार्ज फ्लो किया। और अगर चार्ज फ्लो किया तो चार्ज अपने साथ क्या लेके गया? एनर्जी। तो कितना एनर्जी फ्लो किया, तो कितना बैटरी की एनर्जी कंज्यूम हुई, कितना बैटरी डिस्चार्ज हुई, ये सारा कैलकुलेशन मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। अभी आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे हैं कि चार्ज इनटू पोटेंशियल बराबर एनर्जी। तो चार्ज अगर फ्लो करेगा तो एनर्जी आना है, एनर्जी लेके जाना है। तो ये कैलकुलेशन हम इधर से शुरू करेंगे। तो बच्चों अभी मैंने आपको 2 पॉइंट डिस्कस किया। एक तो आई फार्मूला जो थ्योरी से आया, दूसरा यहाँ पे चार्ज हम निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज। क्यों कैसे निकालेंगे ये बात हो गई। बराबर एरिया अंडर IT कर्व। इक्वल टू एरिया अंडर IT कर्व। जैसे आप लोग निकालते हो प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व का एरिया निकाल लो तो वर्क डन।
वेलोसिटी और टाइम का एरिया निकाल लो तो डिस्प्लेसमेंट, ऐसे पढ़ा है ना बहुत सारा, ऐसे यहाँ भी है। अब बच्चों जब मैंने इसका एक सिंपल प्रेजेंटेशन कर लिया तब अगला पॉइंट आता है कि इसकी यूनिट क्या है। अब इसका हमें यूनिट लिखना होगा। आप यूनिट तो बता ही सकते हो, चलो बता दो। 1 कूलाम, क्यू माने कूलाम और टाइम माने सेकंड, तो 1 कूलाम अपान 1 सेकंड, तो कूलाम अपान सेकंड बराबर एम्पियर, 1 एम्पियर। तो 1 कूलाम सेकंड बराबर 1 एम्पियर। एसआई यूनिट में करंट की यूनिट एम्पियर होगा। चार्ज रेस्ट में है कि चार्ज मोशन में? हाँ, करंट में चार्ज रेस्ट में रहेगा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स चल रहा है, चार्ज मोशन में होगा। अगर चार्ज मोशन में होगा तो वहाँ पे ESU लिखेंगे कि EMU? EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब हम लिखेंगे 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU। आपको पढ़ाया है मैंने, 1 EMU बराबर 10 कूलाम। पहले दिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किया तभी बताया था कि ESU EMU में सब क्या रिलेशन है। तो 1 EMU माने 10 कूलाम, तो 1 कूलाम माने 1/10 EMU। तो बच्चों ये 1/10 EMU हुआ और नीचे 1 सेकंड हो गया और ये आया 1 एम्पियर। ये 1/10 EMU अपान सेकंड। तो अगर ये पूछा जाए कि EMU अपान सेकंड को क्या कहेंगे, तो EMU अपान सेकंड का क्या नाम है? EMU अपान सेकंड क्या लिखो है जी? जो सब लिखो किलो नाम। तो बच्चों ये EMU अपान सेकंड है। अब EMU अपान सेकंड को हम लोग क्या कहेंगे? इसका नाम क्या कहेंगे? बायट। क्या बोला? बायट। जैसे एम्पियर थे ऐसे एक बायट और उसका फ्रेंड सावर्ट, बायो सावर्ट, बायट सावर्ट। तो वही बायट सावर्ट वाला बायट, बड़ा वाला बायट और छोटा वाला सावर्ट, इन दोनों की कहानी सुनाऊंगा मैग्नेट में। अभी ये EMU अपान सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? बायट। तो 1/10 बायट बराबर क्या हुआ? 1 एम्पियर। तो 1 बायट बराबर 10 एम्पियर। आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 BI बराबर 10 एम्पियर। कहीं पे BI लिखा रहता है तो समझ लो करंट का यूनिट है बायट। तो ये एक आपको यूनिट पता चला कि बायट और एम्पियर में क्या रिलेशन है, EMU में और SI में क्या रिलेशन है। EMU में करंट की यूनिट बायट और SI में एम्पियर। ये पूछा जाता है बच्चों, ये सब आपके सिलेबस की बात है। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। करंट नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ाऊं मैं? आप लोग थोड़ा ऐसे फ्री रखना मेरे को, हम बोलते जाएं और आप लिखते सुनते चले चलें। अब देखो मैं इलेक्ट्रिक करंट जो पढ़ने चल रहा हूँ, ये मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट तो पढ़ना ही है और बच्चों इस करंट को हम लोग 2 तरह से पढ़ेंगे। एक होता है कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट कब कहोगे? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन कंडक्टर। चार्ज का मोशन किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनसाइड द कंडक्टर। मैं लिख देता हूँ।
कोई पूछ ले कंडक्शन करंट क्या है, तो करंट तो जानते हो, लेकिन यहाँ मैंने कंडक्शन लिख दिया है, तो लिखूँगा करंट ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से जो करंट चले या इलेक्ट्रॉन के फ्लो रेट से जो करंट आए इनसाइड द मेटल, उसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन करंट। लिखा है करंट ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। एक करंट मैं भी लिख रहा हूँ, कन्वेक्शनल करंट, कन्वेंशनल करंट। इसमें मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा। ये करंट हम लोगों ने माना है ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो, जैसे एयर हो, डाइलेक्ट्रिक हो, उसमें जो आएगा उसे हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, अपना जो इस चैप्टर में ले रहा हूँ, करंट ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर चार्ज ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर या मोशन ऑफ चार्ज इन एयर। मैंने एयर ले लिया, इसी में मेरे को पढ़ना है, तो ये मैंने अपना बनाया है ना, ये कन्वेंशन तो मैं लिखा हूँ, कंडक्शन तो किताब में लिखा है, और दोनों में ये ज़्यादा पूछा जाता है कन्वेंशनल। वो उसी को बताने के लिए मैंने एक नाम दे दिया कि आपको पता रहेगा, अच्छा एक दो तरह की बातें चल रही हैं यहाँ। तो बच्चों, एक मैंने पढ़ा कि किसी मेटल में पढ़ेंगे और एक मैंने पढ़ाएंगे जनरल पढ़ेंगे। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आगे बढ़ाता हूँ। आपने लिख लिया होगा? हाँ, एक एग्जाम्पल ले लो पहले तो। कन्वेंशन नाम लिखा है ना, कन्वेंशन का मतलब जो मैंने लिया होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर चले, इधर, तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट होगा, ये करंट होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज इधर चले, नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो करंट किधर फ्लो करेगा? चार्ज के अपोजिट, तो करंट इधर फ्लो करेगा। इधर जो करंट फ्लो करेगा वो आएगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव में उल्टा लेते हैं और पॉजिटिव के लिए लेते हैं सेम डायरेक्शन में। दिस इज आल्सो नोन एज कन्वेंशन। ये भी कन्वेंशन है कि हमने मान लिया भाई जिधर पॉजिटिव लोग चले वो काम करो, और जिधर नेगेटिव लोग चले उसके उल्टा चलो। नेगेटिव वालों के डायरेक्शन में क्यों चलोगे? नहीं, नेगेटिव हो जाओगे। तो नेगेटिव के डायरेक्शन में नहीं चलते, उसके उल्टा चलते हैं। ये करंट भी समझता है। अब एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल फिर लेते हैं। नंबर 1, बच्चों देखो, एक लोग है ये, अभी थोड़ा आपको समझ के बताना है। अब इधर शांत होकर मेरी बात सुनते रहेंगे। ये दो लोग हैं, पब्लिक, दो आदमी है, और इन लोगों का वॉलीबॉल खेलने का मन कर रहा था। तो वॉलीबॉल खेलने कौन मना कर रहा है? अब ये वॉलीबॉल खेलेंगे, लेकिन इनका बॉल चार्जड बॉल है, ये चार्जड बॉल है और वो भी चार्जड बॉल है।
इसका चार्ज है, जगह कम है, रुको बता रहे हैं, वो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाए। इसके जो ये चार्ज है 2e, और बच्चों इसका चार्ज है -3। ये नेगेटिव चार्ज वाला है, पॉजिटिव चार्ज वाला है बाल। ये 2 मीटर पर सेकंड से, और ये भी मान लो 2 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है। वो भी, ये भी 2 मीटर, क्या इसको 3 मीटर कर दो। अब ये बाल फेंक रहा है 10 बाल पर सेकंड, और ये 4 बाल, 10 बाल तो कमज़ोर है क्या किसी से, और फेंकेगा 12 बाल पर सेकंड फेंकेगा। तो 1 सेकंड में वो 12 चार्जड बाल और ये 10 फेंक रहा है। तो पूछा कि इनके वॉलीबॉल खेलने से, वॉलीबॉल खेलने से देश में कितनी करंट फ्लो कर रही है। हाँ, अब जब बॉल खेलेंगे तो चार्ज चलेगा तो कितनी करंट आएगा। तो पूछा है कि फाइंड करंट। अब ये करंट को क्या बोलोगे, कंडक्शन करंट की कन्वेंशन। अब कंडक्शन तो नहीं बोल सकते ना, कोई मेटल में, कोई तार में चल रहा है, कोई बल्ब जला लोगे, लेकिन हवा में करंट तो फ्लो करा दिया, लोगों के जीवन के लिए तो खतरा बना ही दिया। और वही पूछा है, फाइंड कन्वेंशनल करंट ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज्ड बॉल। करंट ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज्ड बॉल। बच्चों ये करंट आपको सवाल है, ये प्रॉब्लम है। अब मेरे को इसका आंसर लिखना है। अब देखो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ो। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया। करंट का मतलब है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, उसका इलास्टिक वेलोसिटी दिया है, दिया रहने दो, कोई मतलब नहीं है। हमें जब करंट पूछा गया तो बच्चों एकदम बेसिक पढ़ना चाहिए, एकदम बेसिक। फिजिक्स बहुत आसान होता है, कॉन्सेप्ट जो है उसी को अप्लाई करो बस। हाँ, पॉजिटिव चार्ज है तो इधर तो करंट पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव के उल्टे में आएगा। ऐसे दिखा दो। अब बच्चों पॉजिटिव करंट कितना आएगा, 1 सेकंड में कितने बाल, 10। 1 सेकंड में कुल कितना चार्ज हो गया तब, 20e। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 20e एम्पियर, ये हो गया। समझ आया। नेगेटिव वाला चार्ज 1 सेकंड में कितना फेंका, 1 सेकंड में कितना फ्लो किया, 12 बाल 1 सेकंड में। 12 बाल का चार्ज 36e, तो ये दिस गिव्स यू 36e एम्पियर। तो बच्चों अगर मैंने करंट लिखा, अब यू कैन एड दिस टू, तो 56 इंटू ई एम्पियर। आप कैलकुलेशन कर लो, 56 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर। दिस इज द आंसर। एकदम आसान सा बात है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, बस वो निकाल लो आप, करंट आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2। करंट के लिए चार्ज का मोशन होना चाहिए। करंट के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज का मोशन होना चाहिए। आप कोई दूसरा सवाल मैं देना चाह रहा हूँ, दूसरी बात आगे बढ़ाऊँ। ठीक बच्चों ध्यान से सुनते रहें, मैं एक के बाद एक समझा रहा हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो चार्ज का मोशन होने से करंट आएगा। जैसे सब्जी लाना है तो दुकान जाना है,
दुकान जाने का एक दो तरीका है। एक है कि बैग लेके झोला लेके खुद पैदल जाओ, चल अपने से टहलते टहलते बाज़ार जाओ लेके आओ। दूसरा हो सकता है कि बैग लेके कार में बैठ जाओ और कार चली जाए। गए तो आप ही, एक बार आप टहलते टहलते पैदल गए, एक बार बैठे थे कार चली गई। लेकिन आया तो सब्जी बाज़ार से दोनों बार। अब या तो इलेक्ट्रॉन चले या तो चार्ज चले, और चार्ज ना चले तो पूरा तार चले, हैं? या तो तार में इलेक्ट्रॉन चले, और अगर तार में इलेक्ट्रॉन ना चल पाए तो तार ही चला दो। अब यहाँ पे पूरे तार को चलाना है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखो दिखाता हूँ। एक मैं यहाँ पे चित्र बनाता हूँ। ये लॉन्ग वायर है, बहुत बड़ा तार है, लॉन्ग चार्ज्ड वायर। और बच्चों इसको मैंने तार को रखा और ऊन से ऊलन क्लॉथ से रगड़ दिया। तो जब रगड़ दिया तो इस पे चार्ज आ जाएगा। अब ये तार पे चार्ज आ गया और इस तार के सरफेस पे आ गया। इसके बाद मैंने इसको तार को चला दिया। एक आदमी को बोला कि बोलो ले जाओ, खींच ले जाओ इसको। 10 मीटर पर सेकंड से खींच रहा है। तो बताओ चार्ज का मोशन हो रहा है कि नहीं? तार चल रहा है तो चार्ज का मोशन हो रहा है कि नहीं? अरे हाँ नहीं में जवाब दो। अगर आप बस में बैठ गए और बस दिल्ली पहुंच गई तो गए ना दिल्ली। लोग बोलेंगे क्या भाई क्या हुआ? तो बोलोगे कि मैं दिल्ली चला आया। आप बोलेंगे चला आया, चल कर आया। क्या पैदल चल के गए थे? तब क्यों बोले मैं दिल्ली चला आया? तब बोलो कि बस चली आई। हाँ, लेकिन आप बोलते हो कि मैं ही चला आया। तो भाई चला तो हम ही गए, चाहे हम खुद गए हों चाहे बस से गए हों, गए तो हम ही। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि चाहे इसके अंदर तार चले और चाहे चार्ज ही चले, चल तो चार्ज ही रहा है। तो हम इसे बोलेंगे चार्ज का मोशन है। और यहाँ पे 1 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है 900 वोल्ट पर मीटर। क्या मिल रहा है? 900 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर पॉइंट P पे मिल रहा है। तो पूछा है कि बच्चों फाइंड करंट। क्या पूछा है? फाइंड करंट फॉर विच वी गेट 900 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर फ्रॉम द लॉन्ग वायर। तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद, ये लिखने के बाद एक स्टेटमेंट, फिर न्यूमेरिकल। बच्चों एकदम जहाँ पे कोई डाउट होगा एक्सप्लेन जरूर करा लेना, क्योंकि ये आपका चैप्टर छोटे बच्चों का चैप्टर है, इसे सबको आता है। और नीट के लोगों से बहुत सवाल पूछता है, और इस बार जेईई मेंस के अप्रैल वाले में 5 से लेकर 6 सवाल पूछेगा। ये चैप्टर को बहुत कम टच किया है इस बार, इसलिए अगला उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आसान चैप्टर देश में कोई नहीं है। आप सही से पढ़ो ध्यान से, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछना, हम सिखाएंगे, वो मैं बताऊंगा। अच्छा रिजल्ट कर रहा है, बेस्ट रिजल्ट करना है, तो इसलिए स्ट्रेटजिक पढ़ाई होनी चाहिए। पूछा है कि फाइंड करंट ड्यू टू मोशन ऑफ लॉन्ग चार्ज्ड वायर which produce 100 volt 900 volt per meter electric field at 1 meter from wire। ये क्वेश्चन है। सवाल मैं एक बार पढ़ देता हूँ। फाइंड करंट ड्यू टू मोशन ऑफ लॉन्ग चार्ज्ड वायर विच प्रोड्यूस
900 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर फ्रॉम द वायर। अब बच्चों इसका आंसर तो मैं निकालने के लिए सोच रहा हूँ। अभी देखो मैं खुद ही कर रहा हूँ, थोड़ी देर तक कैलकुलेशन में करूँगा और आप लोग देखते रहेंगे, बताते रहेंगे। बताओ करंट निकालने का क्या फार्मूला है। आई का मान केवल है dq/dt। बस कोई पूछे आई, बोलो dq/dt। इसके आगे कुछ मत बोलना, यही लोगों ने लिखा है। अब आपको dq/dt निकालना पड़ेगा। ये वायर कैसा है, 1 डायमेंशन की, 2 डायमेंशन की, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्या लेते हैं, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 डायमेंशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे, लैम्डा बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब आपको करंट लाना है तो छोटा सा सेगमेंट लेना पड़ेगा, छोटा सा, ये इतना छोटा सा, बहुत छोटा लिख देंगे तो दिखेगा नहीं। अब हमने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया DL या DX, कुछ ले लो, DX ले लिया, DL लिखो ज़्यादा सही है, DL ले लिया। तो बच्चों DQ बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू DL। I का मान, करंट I बराबर dq/dt। dq/dt माने लैम्डा DL/dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू V। अब देखो करंट का मान आया लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू स्पीड, सही है। dL/dt को V लिखा है। अब I का मान आपको निकालना है तो लैम्डा इंटू V चाहिए। क्या इसमें गिवन है, क्या हमें चाहिए बच्चों, V दिया है और क्या निकालना है, लैम्डा। ये क्या चीज़ है, वायर है ना। सभी लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, सारे बैच में पढ़ा चुका हूँ। आप बताइए लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हाँ शाबाश, ऐसे बताया करो जैसे जो लोग जल्दी से बताते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है। अब बच्चों 1/2 पाई एप्सिलॉन, देखो कुछ लिख रहा हूं, सुनो। आपने पढ़ा है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, ये तो पढ़ा है। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन जब लिखोगे ना तो ये आ जाएगा 18 × 10⁻⁹, और ये SI यूनिट में है, सही है। अब आपका देखो यहाँ पे 1/2 पाई एप्सिलॉन है कि नहीं। खैर अभी आपको लैम्डा पहले लिखना चाहिए, प्रेफरेंस दीजिए आप लैम्डा की वैल्यू लिखने में। तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू E। तो वी यूज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाउ कैन वी गेट लैम्डा, देन वी सब्स्टिट्यूट, वी गेट करंट I। तो इसके बाद उसका नंबर था। तो जिनको ये नहीं आता रहेगा वो बैठ के आसमान में तारा देखें। इसीलिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ पॉइंट की बात शुरू किया गया है कि हम उसका यूज़ करेंगे जगह जगह। तो अब बच्चों लैम्डा इंटू V लिखवा ही दो फिर I का मान। आप लोग सब लोग बताया करो, जो लोग अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे तो सभी हो, लेकिन कंटिन्यूअस अपने को बताते रहें, लगाए रखें। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
RVE ना। अब वैल्यू रख लिया जाए, R का मान 1 मीटर, V का मान 10, E का मान 900, 2 पाई एप्सिलॉन 18 इंटू 10 टू पावर 9, इतना एम्पियर लगा लोगे ना। अब लगा लेना 1/2 इंटू 10 टू पावर -6, 1/2 माइक्रो एम्पियर इसका आंसर आ रहा है, 1/2 माइक्रो एम्पियर। वन बाई टू माइक्रो एम्पियर। बच्चों ये बात समझ में आ गई? से कैलकुलेशन कर लो एकदम बिल्कुल बोल्डली सवाल लगाना चाहिए ना। ऊपर देखो पावर 3 है, जब ऊपर जाएगा तो -9 होगा, और 10 पावर 3 और -9 -6 होगा, माइक्रो बन गया, और 1/2 9/18 से 1/2 हो गया बस। अब हम लोग थर्ड पॉइंट लेते हैं। एकदम बिल्कुल क्लास में अपने आप को एकदम पॉजिटिवली रखना है। बस थोड़े ही दिन में आप एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्शन होगा बच्चों, और कैंपस मिलेगा, अच्छे अच्छे कॉलेज मिलेंगे, जो ड्रीम आपके कॉलेज हैं, जो आपको करना है इन द लाइफ, और अपने आप को कंटिन्यूअस बिजी रखना है। ग्रेटनेस उसी में है कि हम जितना भी पल, जितने भी टाइम आपके पास हैं, उसको पॉजिटिवली इफ़र्ट करो, उसको यूज़ करो, और उसको हमेशा अच्छे के लिए यूज़ करो। तभी हमें अच्छाई क्या है कि मेरे को अपना कैरियर का डायरेक्शन देना है, और जो आपने हार्ड वर्क किया वो डायरेक्शन आपको वहाँ तक का मिल जाएगा। आपने बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखा और कंटिन्यूअस सीखा, तो आपके नंबर कैन क्रॉस 700 फॉर द नीट स्टूडेंट। 700 क्रॉस कर गया, 720 के आसपास आप निकल गए, तो आपको एम्स के कॉलेज मिल गए। आपकी शुरुआत अच्छे इंस्टीट्यूट से हो गई। IIT में आपने बेस्ट किया, आपकी अच्छी रैंक आ गई, ऑल इंडिया रैंक आपकी 1 से 10 में आ गई, पूरे देश में आप छा जाएंगे, जो मन आए वो कॉलेज ले लो। तो ये हमारा इफ़र्ट कितना है उसका आउटपुट है, जो आप इस समय कर रहे हैं। एकदम जो भी लाइन पढ़ें आप, मतलब एकदम मन से पढ़ें कि हाँ मेरे को ये आ गया, आप समझ गया, और ख़ुद को सेटिस्फाई करो कि हाँ मेरे को समझ आया। नहीं आया तो टीचर से फिर से क्वेश्चन करें कि ये क्यों हुआ, कैसे जाना, या जो आपके मन में डाउट्स है उसे ज़रूर क्लियर करो। तो बच्चों चलिए मैं आगे थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ। अभी मैंने 2 एग्जाम्पल कंटिन्यूअस कन्वेंशन का लिया था। किसका लिया था? कन्वेंशन का। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब ये कंडक्टर है, बच्चों ये कोई कंडक्टर है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। एग्जाम्पल ले लेना, कंडक्टर लिख लेना पहले, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी। आप किसी भी मेटल को लेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री, जो ओवरलैपिंग ऑर्बिट में है। यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू होती है 10 पावर 25 से लेकर 10 टू पावर 28 29 तक। तो एवरेज वैल्यू आपको पेपर में टीचर दे देते हैं, लिखा रहता है कि n का मान 10 टू पावर 25 है, 10 टू पावर 26 है,
कुछ न कुछ वैल्यू देंगे और उसी से हम कंडक्टर को क्लासीफाई करेंगे, आगे भी पढ़ाएंगे। तो मैंने लिखा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन। अब मान लो बच्चों इसमें करंट फ्लो कर रही है, ये मैंने ऐसे दिखाया, क्या दिखाया, करंट आई दिखाया जा रहा है। अब ये करंट कितनी है उसे निकालना है। अब करंट निकालने का कॉन्सेप्ट मैं आपसे सीखूंगा, आप बताना मेरे को। बच्चों लोग आई बराबर क्या लिखोगे, फार्मूला बोलो, शाबाश, डी क्यू अपान डी टी, हाँ ऐसे ही बोलना है, एक ही फार्मूला है, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अब सवाल ये आया कि हाउ कैन वी गेट डी क्यू। अब डी क्यू कैसे निकालोगे, बाई कंसीडर टेकिंग स्मॉल सेगमेंट। बच्चों यहाँ पे ना छोटा सा सेगमेंट ले लो आप, ये सेगमेंट डी एल ले लिया, इतना। अब उसी सेगमेंट के लिए आपको करंट डिस्कस करनी है। डी क्यू का मान सबको बताना चाहिए, डी क्यू कैसे निकालोगे। अच्छा एक बात बताओ, यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 मीटर क्यूब, या इन यूनिट वॉल्यूम n। तो यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज, एनी, तो एनी इंटू वॉल्यूम। इफ इन यूनिट वॉल्यूम चार्ज इज एनी, तो इन वॉल्यूम dv what will be charge, any into that volume upon dt। बच्चों नेक्स्ट, Ne what is the volume, volume is cross section area into length upon dt, and this dl by dt is the velocity, and this is now equal to NeAV which is the current। I का मान क्या है, NeAV। अभी थोड़ी देर में इसका प्रमोशन हो जाएगा, तब ये VD बन जाएगा, NeAVD, VD माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी।